Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yaman Tavir and I'm here with a very interesting session. आप लोग कहीं ना कहीं जब भी किसी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो दोस्तों आप लोग चाहते हो कि यार आपको कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब हो सकता है, उसके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसी के अराउंड जो है मैंने यहाँ पे सेशन भी प्रिपेयर किया है, लेकिन सेशन का एसेंस कुछ और है। प्लीज़ उस एसेंस पे जाना बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली फेच यू रिजल्ट्स। बाकी चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम को ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। एंड दोस्तों अभी चल रही है हमारी क्रिसमस कार्निवल सेल, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 81% डिस्काउंट। नॉट 80, अगर आप ऐप का यूज करोगे और कोड यूज करोगे Y581 तो आपको मिलेगा 81% डिस्काउंट प्लस ट्रिपल वैलिडिटी। ट्रिपल वैलिडिटी मतलब अगर आप हमारा 6 मंथ्स का कोर्स लेते हो तो दैट कोर्स विल रिमेन वैलिड फॉर 3 टाइम्स, दैट मीन्स 18 मंथ्स तक वो वैलिड रहेगा। और 18 मंथ्स में हमारे जितने भी कोर्सेज आएंगे, अगर आप हमारा महापैक प्लस लेते हो तो उसमें आप आरबीआई के जितने कोर्स आएंगे, नाबार्ड के जितने कोर्स आएंगे, सपोज सेबी का, एडा का, जो भी कोर्सेज आएंगे वो सभी फ्रेश बैचेस यहाँ पे आपको एड ऑन होते जाते हैं। दैट इज अ वेरी यूनिक फीचर जो हम ही यहाँ पे ऑफर करते हैं। जनरली आपको ऐसा कोई ऑफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट भी है। अगर आप इस सेल के दौरान हमारे महापैक प्लस में एनरोल करते हो तो फिर जो है आपको एक एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा। एश्योर्ड गिफ्ट इज बेसिकली हमारे अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अजीत भारती सर हैं, आपने शायद उनका नाम सुना भी हो, जो एक मेमोरी बूस्टर उनका एक कोर्स है जो कि आपकी वाकई में मेमोरी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि यार याद नहीं रहता मुझे, तो कैसे आप अपनी मेमोरी पे काम कर सकते हो, उनका एक कंप्लीट कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा मेमोरी बूस्टिंग में। तो वो कोर्स यहाँ पे फ्री में एक्सेस हो पाएगा आपको अगर आप 22 से 24 के बीच में हमारी इस सेल के अंदर एनरोल करते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसी का पहली चीज देखिए, पास्ट ट्रेंड क्या रहा है। कई बार चीजें जो है ना, जैसे शेयर मार्केट में क्या बोलते हैं, ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को पकड़ो, है ना। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 5 साल का वैकेंसी ट्रेंड वो हम पकड़ते हैं। देखिए 2021 में 270 वैकेंसी। यहाँ पे तो ये कहने लगे थे कि यार आरबीआई ग्रेड बी को क्या आप पीओ बनाना चाहते हो क्या, बिकॉज दैट वाज द ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। देन 238 नंबर रिड्यूस हो जाता है, देन 222 अगेन ट्रिपल डिजिट में था, लेकिन काफी सेटिस्फाइंग नंबर था। लेकिन आप देखो तो रिड्यूसिंग ट्रेंड है, रिड्यूसिंग ट्रेंड फिर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, डबल डिजिट में वैकेंसी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली पॉलिसीज, आरबीआई के रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में चेंजेस किए गए, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या थे कि यार हमें जो है हमारे पास बेसिकली काम करवाने वाले बहुत ज्यादा है, काम करने वाले बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स काम करने वाले तो बेसिकली जो ऑपरेशंस हैंड होते हैं वो बेसिकली ग्रेड ए या आरबीआई असिस्टेंट जो हैं, ठीक है, उनका हमें शायद रिक्रूटमेंट ज़्यादा करना चाहिए। एंड शायद इसी वजह से जो है यहाँ पे वैकेंसी हमें कम देखने को मिली। लेकिन एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला है कि यार इस बार बढ़ के वैकेंसी आई है, जो कि लग रहा था कि बहुत कम आएंगी। देखिए अल्टीमेटली स्टाफिंग इज ऑल अबाउट कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके जो हेड हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आईआरडीए की वैकेंसी के बारे में अभी कोई डिसीजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं वो अभी कॉल नहीं ले गया है। जैसे ही वो कॉल लेंगे उसके बाद ही रिक्रूटमेंट का कुछ होगा। तो अल्टीमेटली एक देखिए अल्टीमेटली एक जैसे गवर्नर साहब जो हैं वो कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज में, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ पे देखने को मिला है कि यार 2026 में ग्रेड बी की वैकेंसीज हमें देखने को मिले। ग्रेड ए के रिगार्डिंग भी जो है अगेन आई वुड से कि ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आई होप ये पॉजिटिव ही रहे, प्रोवाइडेड कोई चेंज ना हो। तो यहाँ 2026 में क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर अराउंड हमें ग्रेड बी की वैकेंसीज मिल जाए, ठीक है। मे बी 100 भी क्रॉस हो सकती है, मे बी। अभी तो देखिए अर्ली कमेंटिंग तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूं कि 2026 में क्या हो सकता है कि ग्रेड बी में, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डाउन साइड था, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है, तो देयर इज अ पॉजिटिव होप फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, है ना। वैसे भी बहुत सारे लोग रिटायर होते ही हैं हर साल, तो एक पॉजिटिव होप यहाँ पे बनती है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं होप के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव होप बनती है फॉर ग्रेड बी, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ग्रेड बी की यहाँ पे वैकेंसीज आ जाए, मे बी अराउंड 100, मे बी प्लस, मे बी माइनस, ठीक है। वो अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ग्रेड बी की बहुत कम वैकेंसीज आए, मे बी लेस देन 50, और शायद ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट भी देखने को मिल जाए हमें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ग्रेड ए के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई एक इनका, आई थिंक जो मुझे इनपुट मिला था वो कोई 2014 का कुछ केस है जिसकी वजह से मामला अटका पड़ा है, तो अभी उस पर फुल डिस्कशन इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अदरवाइज 2025 से ये चांस थी कि ग्रेड ए की वैकेंसीज आपको देखने को मिले। तो ग्रेड ए की वैकेंसीज अगर आती हैं तो आपको अच्छे नंबर में एटलीस्ट आई थिंक ट्रिपल डिजिट तो देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वो कितनी हो सकती हैं, 100 होंगी, 200 होंगी, 300 होंगी, वो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। या फिर दोनों ही आ जाए, बी प्लस ए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी होना थोड़ा सा कम लगता है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की है। इस पे भी अभी थोड़ा कोई कॉल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मुझे ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगती है, उसके बाद लेस वैकेंसी वाली पॉसिबिलिटी, उसके बाद ग्रेड ए, उसके बाद एक पॉसिबिलिटी बी प्लस ए की, ठीक है। तो 2026 में ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको देखो ग्रेड ए या बी किसी में भी जाना है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई में सोचने से सिलेक्शन नहीं होते, करने से सिलेक्शन होते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो पॉसिबिलिटी मैंने अपने बेसिस पे क्या हो सकती है वो मैंने आपको बताया है। द रियलिटी इज कि भैया अगला नोटिफिकेशन कब आएगा या वैकेंसीज का डिसीजन कब लिया जाता है, जरा वो रियलिटी भी मैं आपको बता देता हूं। आप क्योंकि ऐसी वीडियो ढूंढते रहते हो तो एटलीस्ट ऐसी वीडियो कब ढूंढनी चाहिए वो भी आपको पता हो। देखिए अभी चल रहा है आपका फेज 2 हो चुका है, उसके रिजल्ट वेटिंग है, ठीक है। एक बार ये रिजल्ट आ जाए, इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। जब तक इंटरव्यू नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक वैसे भी कोई डिस्कशन आरबीआई के अंदर होने वाला है। लेकिन इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो देयर विल बी डिस्कशंस अबाउट, यहाँ पे मतलब एक ठीक ठाक डिस्कशंस स्टार्ट हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल। और जनरली ऐसा होता भी है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, ओ सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं पता नहीं, फाइनल रिजल्ट जो अब आ जाता है उसके 1.5 से 2 महीने के बाद, 1.5 से 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आने की प्रोबेबिलिटी कभी भी हो जाती है। तो ये जो 1.5 से 2 महीने का टाइम है, इसके अंदर जो है वो बोर्ड वगैरह, गवर्नर साहब वगैरह जो है वो डिसाइड करते हैं। भैया मैं देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेमैन के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में नहीं बता रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोर्ड बोल दिया तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, ठीक है समझ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टॉप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये डिसाइड करता है कि यार हमें कितनी वैकेंसीज की जरूरत है, कितनी हम एक्चुअल रिक्रूटमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि भैया सपोज रिक्वायरमेंट आती है, मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर रिक्वायरमेंट आती है 150 की, देन बॉल जाती है गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब कहते हैं नहीं नहीं 150 तो हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, 150 में वैसे भी जो 50% वैकेंसी है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट से होगी और 50% बाहर से, तो बची कितनी 75 वैकेंसी। अब गवर्नर साहब कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, तो हम 83 रिक्रूट करेंगे। हो सकता है गवर्नर साहब थोड़े कंजर्वेटिव हो जाए, नहीं नहीं यार इतने ज्यादा क्या करेंगे रिक्रूट करके, हम चलो 50 ही रिक्रूट करते हैं। तो जो 50 वाला नंबर था वो मैंने इसलिए बताया था, इस तरह से बताया था, ठीक है। तो अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है ना कि 150 रिक्रूटमेंट होगा या कितना रिक्रूटमेंट होगा, दीज आर जस्ट कहानियां, ठीक है। तो हमें कहानियों पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस चीज पे ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया। देखिए वैकेंसी का ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन सी वैकेंसी आ सकती है, और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब करना चाहिए, तो द रियल आंसर इज हमें बेसिकली जब फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके 1.5 से 2 महीने के बाद एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नोटिफिकेशन आ सकता है। इन सब में अभी लगेगा टाइम, ठीक है। अभी जनवरी में आपके इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली होंगे, जनवरी फेब तक, देन रिजल्ट आएगा, देन उसके अगर हम बात करें अप्रैल मई के बाद ही आपको नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ कोई करिश्मा हो जाए कि ग्रेड ए जैसा नोटिफिकेशन पहले आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। ऐसे इनपुट भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन देखो मैं इस तरह की वीडियोस थोड़ी सी अवॉइड करता हूं जिसमें नोटिफिकेशन अपडेट। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं वो डिलेमा में है, वो इस तरफ खींचे चले जाते हैं कि यार बस नोटिफिकेशन का पता लग जाए फिर मैं तैयारी करूंगा, या बहुत सारे पुराने बच्चे भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बता दिया कि कब आप नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट करना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। बाकी पॉलिसी इन योर कोड, ठीक है। बट अल्टीमेटली आरबीआई में जाना या ना जाना वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप तैयारी करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। सही समय पे सही कंटेंट के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी गारंटीड नहीं हो जाती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। दिस इज द रियलिटी, मैं आपको सच सच बोल रहा हूं। लेकिन आप अगर मेहनत करते हो और आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है,
ठीक है। और आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए आपको आइडियली मैं ये नहीं कहता कि आप कम में नहीं कर सकते या ज्यादा में नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली आपको 4 to 5 मंथ्स चाहिए होते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको करने के लिए 4 to 5 मंथ्स अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो तब पूरा आरबीआई का सिलेबस खत्म होगा, एंड दैट टू बी स्टैटिक पार्ट, करंट तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भैया आपको पता है कि आपको किसी भी चीज के लिए 4 से 5 महीने लगेंगे, तो भाई यू हैव टू स्टार्ट एट द राइट मोमेंट। राइट मोमेंट पे स्टार्ट करने की क्या क्या एडवांटेज होती है, जरा वो भी बता देते हैं। उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि भैया एक तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मेरी सही प्रिपरेशन चल रही है। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं आज, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मल्टीपल नोटिफिकेशंस आते हैं तो भाई आप उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हो, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा एग्जाम है ना, कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बैंकिंग के तो सारे एग्जाम ही कवर हो जाते हैं, इसके साथ साथ रेगुलेटरी के बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप बहुत सारे, अगर सपोज बाद में क्या होता है, अगर आपने टाइमली स्टार्ट नहीं किया और सडनली आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिले, तो आप फिर चूज ही करते रह जाते हो, यार इसकी करूं या इसकी करूं या इसकी करूं या इसकी करूं, तो अल्टीमेटली आप किसी की तैयारी नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आपको वैकेंसी सपोज 66 या 83 दिख रही थी, तो बिकॉज आपके पास सही तैयारी है तो आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी बढ़ जाती है, ठीक है। ओवरऑल आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करे कैसे। तो देखो यहाँ पे प्रिपरेशन का सिंपल फंडा होता है, या तो खुद से सारी चीजें पता हो और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज की डेट में तो वैसे भी डिजिटल एरा है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, सच बता रहा हूँ, दिस इज रियलिटी ऑन चैनल। ये बात खुल के कह रहा हूँ कि हर चीज बड़ी आराम से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज पे कितना एम्फेसिस लगाना है, तो फिर हमें पड़ती है गाइडेंस की जरूरत। तो देखो क्या होता है, इस तरह की गाइडेंस हम जैसे स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, सोर्सेज, मटेरियल, इन सब के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन एक आती है कंप्लीट हैंड होल्डिंग, कि यार एटलीस्ट मुझे कंटेंट का ना सोचना हो, मुझे सिर्फ प्रिपरेशन का सोचना हो कि मैं प्रिपेयर करता रहूं, ठीक है। एंड मुझे एक मेंटरशिप भी मिल जाए जहां पे मैं एक लाइव एनवायरनमेंट में डिस्कशन कर सकूं अपने मेंटर्स के साथ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई हो मेरा हैंड होल्ड करने के लिए, मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फिर भैया देखो, फिर पेड सोर्सेज होती हैं, और पेड सोर्सेज में मैंने अभी आपको बताया, जैसे अभी चल रही है हमारी सेल, तो यहां पे मैं आपको अपने आरबीआई बैचेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप आओगे यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी सेक्शन में आप आओगे, तो देखो आपको आरबीआई ग्रेड बी का बैच भी दिख जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इस बैच को मत लो, ठीक है, आप चाहो तो फाउंडेशन बैच ले सकते हो, लेकिन एक फाउंडेशन बैच में फिर उसी ईयर तक का कंटेंट होता है, उसके आगे का नहीं होता। मेरा सजेशन रहता है कि आप महापैक प्लस लो, क्योंकि इनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यार देखो, बैंक महापैक प्लस में आपको बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, रेगुलेटरी एग्जाम्स, एसओ एग्जाम, जो भी हम कैटर करते हैं वो सारे मिलते हैं। वहीं रेगुलेटरी एंड एसओ में सिर्फ रेगुलेटरी एंड एसओ एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स नहीं होते। जैसे कि एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है तो वो यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वो कोर्स है जिसके अंदर, और जैसे मैंने बोला वैलिडिटी अभी 18 मंथ्स का मतलब ये है कि आपका 6 मंथ्स का पैकेज है जो 18 मंथ्स वैलिडिटी के साथ मिल रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे ट्रिपल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, ये आफ्टर ट्रिपल वैलिडिटी है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैक हमारा 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एनरोल करते हो, 1 सेकेंड मैं आपको कोड लगा के दिखाता हूं अभी, ठीक है। आप इसमें कोड लगाते हो Y581 एज सुन एज यू अप्लाई, तो देखो प्राइस हो जाती है ऑलमोस्ट 4400 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये भी पे नहीं करनी, अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे तो ये आपकी आई थिंक 4200 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, ऑन द कोड Y581। और इस कोर्स में आपको फेज 1 की तैयारी, फेज 2 की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी सब कराई जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है, पीडीएफ होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, सब है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट कोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। कोड अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप कोड को दिखा देता हूं एक बार, Y581। तो यूज दिस क्रिसमस कार्निवल एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स आरबीआई राइट अवे। एंड अपनी प्रिपरेशन में ये डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन, वैकेंसी, देखो सॉरी, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, फोकस ऑन प्रिपरेशन, ऑन कंटेंट। अल्टीमेटली कंटेंट से सिलेक्शन मिल रहा है, किसकी कितनी वीडियो देखी उससे सिलेक्शन नहीं मिलना। तो दिस इज द हार्श रियलिटी जो मैं ओपनली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, और जहां से आपको अच्छा लगे आप तैयारी कीजिए। फ्री गाइडेंस भी हम देते हैं, तो फ्री गाइडेंस के रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसके थ्रू आप हमें भी रीच आउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो वी विल असिस्ट यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।